नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ललही छठ यानी कि हल छठ की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। उनकी शादी के काफ़ी बरस बीत चुके थे, लेकिन उनको एक भी संतान न थे। कुछ समय बाद जब ललही छठ का समय आया तो दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ कहती हैं कि क्यों न हम लोग भी चले ललही माता से पुत्र प्राप्ति के लिए विनती करें। दोनों ललही माता के पास जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि हे माता, हमें भी एक संतान दे दें, हम भी आपकी पूजा करना चाहते हैं। तो ललही माता उनसे कहती हैं कि संतान तब होगा जब हमारी एक बात मानोगी, तभी तुम लोगों को संतान प्राप्ति होगा। तो दोनों कहती हैं आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, आप बोलिए। तो ललही माता बोलती हैं तो ठीक है, 1 साल बाद जब फिर से ललही छठ आएगा तो तुम दोनों हमको एक 6 माह के बालक का जो सिर पे बाल रहता है वही बाल हमको चढ़ाना। जो हमारी ये इच्छा पूरी करेगा हम उसी को पुत्र देंगे। तो दोनों मान जाती हैं। 1 बरस बाद जब छठ का दिन आता है, वो दोनों ललही माता के पास जाने लगती हैं। जेठानी बगल में देखती है कि पड़ोसी का बच्चा बाहर लेटाया हुआ है। वो 6 माह का था और वो उसके सर के बालों को खींच के निकाल लेती है और बच्चा वहीं रोता रह जाता है। वहीं पे देवरानी कहती है कि हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए हम किसी बालक के साथ ऐसा क्यों करें, ना दे हमको बालक, हम रह लेंगे, किसी संतान के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। दोनों लोग ललही माता के पास पहुंचती हैं। उनकी जेठानी जो थी वो तो बहुत ही खुश थी कि माता रानी ने हमें जैसा कहा था हमने वैसा किया, अब तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी। और जो देवरानी थी वो रोती हुई उदास माता के पास गई। कहती है कि माता, आपने जो कहा हम नहीं कर पाए। और उनकी जेठानी कहती है कि माता, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया, अब तो हमें आप संतान की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तो ललही माता प्रकट होती हैं और कहती हैं तुम एक संतान के लिए हमसे विनती कर रही हो और वहाँ पे एक संतान के साथ तुमने ऐसा किया, तुम्हें इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं पे देवरानी को माता रानी आशीर्वाद देती हैं कि तुमने एक संतान की जान बचाई, तुमने उसके साथ बुरा नहीं किया। आज से ठीक 9वें महीने के बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। जब कोई एक बच्चे के लिए किसी बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है तो उसे पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकता है। ललही माता बस यही देख रही थी कि ये दोनों बच्चे के लिए कितनी चाहत रखती हैं। तो आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो माता रानी आपके साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगी। हमारे इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।